साईं बाबा कौन थे, हिंदू या मुसलमान? सैयद अब्दुल कादरी साहब एक बहुत बड़े मौलाना हैं हिंदुस्तान के, भारत के, और मैं पहली बार ज़िंदगी में इनको सुनने वाली हूँ। इट्स अ बिग क्वेश्चन, और ऐसी बात कहना भी बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि साईं बाबा को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। बहुत महान इंसान थे, शांति का पैगाम इस दुनिया में देखे गए हैं कि सबका मालिक एक, और उनकी जो फैमिली मौजूद है वो हिंदू है। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज़ कंट्रोवर्शियल। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं इंसानियत में विश्वास रखती हूँ। मेरे सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो भी एग्जैक्टली ऐसे बिलीव्स रखता है, मानवता को हमेशा पीक पर रखता है, और रखना भी चाहिए भाई। अल्लाह सुभान व ताला ने भी यही पैगाम दिया है। साईं बाबा भी इस ही मैसेज को पूरी दुनिया भर में स्प्रेड करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इससे पहले कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, ये सवाल हमारे अंदर बहुत तहलका मचा दे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष पर उतरेंगे। बाबा कहती है ये शख्स बुनियादी तौर पर मुसलमान था। जहां तक मेरी अपनी मालूमात है, मुमकिन है कि इससे कोई इख्तलाफ भी करे, बिल्कुल बहुत करे। असल में जो साईं है, साईं ये पंजाबी लफ्ज है। साईं बतौर एहतराम ये कहा जाता है साईं, लेकिन साईं बाबा का असल जो नाम है वो अब्दुल रहमान है। ओह। और अब तो बाज़ाब्ता तौर पर उनके जनाजे की तस्वीर भी इंटरनेट पर आ गई है। बहरहाल उनकी शख्सियत में लोगों को बड़ा इख्तिलाफ है कि वो वली थे या नहीं थे। अलबत्ता वो वली थे या नहीं थे इस सिलसिले में तो मैं खामोश हूं। इस सिलसिले में मैं कोई अपनी राय नहीं पेश करता, लेकिन अलबत्ता उनका नाम अब्दुल रहमान था, और वो हजरत वारिस पाक के मुआसरीन में से, हजरत वारिस पाक के हम असर हैं वो, जिसे दुनिया साईं बाबा कहती। उनका नाम अब्दुल रहमान है और वो हजरत वारिस पाक के मुआसरीन में से हैं। वो उनका दौर, वारिस पाक का दौर, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी अलैहि रहमा का दौर, ये सब एक दौर के लोग हैं। और बाद में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र भी, उनको दफन किया गया, बाज़ाब्ता तौर पर उनको दफन किया गया, उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। अब तो उसकी, मैंने कहा ना कि व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी उसकी तस्वीरें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। We will search। लेकिन बाद में लोगों ने फिर तस्वीरें लगाई, वही चीज आ गई, तस्वीरें लगाई, फिर कुछ लोगों ने उस पर फूल चढ़ाने शुरू किए। That's not। फिर कुछ लोगों ने अगरबत्तियां लगानी शुरू की, और अब ऐसा हुआ कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उसकी इबादत की जा रही है, उस शख्स की इबादत की जा रही है। Exactly, it is happening। बल्कि राजस्थान के एक छोटे से देहात में मुझे दावत दी गई। मैं प्रोग्राम के लिए गया, तो प्रोग्राम के बाद मेरी दावत थी, जिस घर में मैं खाना खाने के लिए बैठा, तो एक ताक के अंदर वो एक बुत साईं बाबा का रखा हुआ था, मुसलमान का घर, वहां अगरबत्तियां जल रही थी। तो मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा उस वक्त तक जब तक आप इसको ना निकालें, या मैं रहूंगा या ये। बहरहाल फिर उन्होंने उसको निकाला। फिर मैंने सब घर वालों को तौबा भी कराई, कलमा भी पढ़ाया, और उनको बताया कि ये इस्लाम नहीं है। यानी धीरे धीरे बिगाड़ पैदा होता है। तो ऐसा ही हुआ, ये जो बुत परस्ती फैली ना, वो जो इनको बुत बनाया वो नेक लोग थे उस कौम के। आमतौर पे कुछ लोग नेक थे। आपको नहीं पता कि ये जो काबतुल्लाह शरीफ पर जो 360 बुत रखे थे कुफार मक्का ने, उनमें से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने तस्वीर बना के रखी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी तस्वीर थी। यानी अंबिया की तस्वीरें उन्होंने बना रखी थी बाज़ाब्ता। वो उसको पूछते थे,
अब बताएं, जब इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछा, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों की तरह, बनी इसराइलियों की तरह नहीं करना कि अपने नेक मरहूमीन की कब्रों को तुम मस्जिद नहीं बनाने, नहीं सजदागाह नहीं बनाना। कब्रों पर जाओ, अल्लाह की इबादत करो, यानी वहां पर कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, तस्बीह करो, तहलील करो, उनके लिए मगफिरत की दुआएं करो, अपने लिए मगफिरत की दुआएं करो, लेकिन वहां जाकर के सर पटकने की जरूरत नहीं है। मुसलमान का सर खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुक सकता। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं करते तो भी किसको कैसे करें? बात है। और उसके बाद जब नबी की इबादत नहीं करते तो फिर किसी पीर की, किसी फकीर की इबादत कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। लेकिन इस रास्ते पर जो लोग जाते हैं वो तस्वीर के जरिए से जाते हैं। तो कौम हूद के 3 बुत थे और वो उन्हीं की इबादत करते थे, उनमें बुत परस्ती थी। एक गुना तो उनका ये था, मूर्ति पूजा। दूसरा गुना जो उनका वो था वो शोहरत के लिए बड़े बड़े ओके, बहुत सही बात कही इन्होंने कि ये गलत है ऐसे साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति को रख करके उसके आगे अगरबत्ती जलाना और उनसे दुआ मांगना कि साईं बाबा हमारे घर में बरकत दो। अरे साईं बाबा तो खुद एक इंसान थे, वो आपके घर में बरकत कैसे दे देंगे, या वो आपकी सारी ख्वाहिशों को कैसे पूरा कर देंगे? और जिस तरीके का साईं बाबा का लिबास रहता है, अपीयरेंस से वो काफ़ी कुछ मुसलमान नज़र आते हैं। आप बताइए, मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ। हालांकि उनका परिवार जो है वो एक हिंदू सनातनी फैमिली है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। उनके फैमिली से जाकर के इंटरव्यू लिया गया, एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है आज तक या फिर इंडिया टीवी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जब मैं बच्ची हुआ करती थी, स्कूल में थी, तब मैंने ये इंटरव्यू टीवी पर देखा था। डेफिनेटली अभी भी मौजूद होगा, आप सर्च कर सकते हैं, उनकी फैमिली इज़ अलाइव। पर ऐसे बुत परस्ती को प्रमोट करना और साईं बाबा से डायरेक्ट ऐसे विशेज़ मांगना, ये गलत है। और ये चीज़ मैंने देखी है काफ़ी बार कि लोग इंसानों को भगवान समझ लेते हैं। भगवान तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है। यही पैगाम तो साईं बाबा देते थे कि सबका मालिक एक। उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़कीरी में निकाल दी और मरने के बाद उनके बुत को इतने ऐशो आराम में रखा जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, हमें रास ही नहीं आती। और रहा ये क्वेश्चन कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, मैं कहूँगी एक बेहतर इंसान थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सच्चाई यही है कि चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हो, पैगाम एक ही अल्लाह का दिया गया है, एक ही भगवान परमपिता परमेश्वर, वो एक सृष्टि की रचयिता का दिया गया है। पर लोग भटक जाते हैं, अलग अलग रास्तों पे चलने लग जाते हैं। सही बताएं तो इंसानों को अल्लाह मानने लग जाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स को भी ऐसी कन्फ्यूजन रहता है, जिनको तालीम अच्छे से हासिल नहीं होती, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं मुसलमान। वो रसूल अल्लाह हैं, पर उन्होंने कभी भी ये पैगाम नहीं दिया कि उनकी पूजा करो या उनके नाम पे नमाज पढ़ो। अरे वो तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं, वो तो मैसेज दे के गए हैं शांति का, दुनिया भर में कि लाइफ कैसे लीड करनी है। ये हरगिज़ नहीं कहा गया कि किसी भी पैगंबर को, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, भगवान के इतने सारे मैसेंजर्स रहे हैं, श्री रामचंद्र जी रहे हैं, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम वो थे, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। योगी कृष्ण जी रहे हैं। काफ़ी ना समझ लोगों को मैंने ये गलत फहमी पालते सुना है कि कृष्ण जी की 16,000 बीवियाँ थी, मतलब वो अय्याश थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने 16,000 रानियों को सेफ गार्ड किया था एक दुष्ट से, और उसके बाद उन्हें एक बहुत अच्छा जीवन दिया था। क्योंकि जो भगवान के मैसेंजर्स होते हैं उनके पास नाना प्रकार की शक्तियाँ होती है, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट खुदा का हाथ उनके ऊपर होता है। आखिरकार पैगाम यही है कि सही रास्ते पर चलो, सच्चे नेक आमाल करने वाले रास्ते पर चलो, कभी किसी जीव को तकलीफ मत पहुंचाओ, इंसानियत के मार्ग पर चलो, वही अल्टीमेट है। मौलवी साहब ने जो सब बातें कही उससे कौन कौन अग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बड़ा बढ़िया लगा ये वीडियो। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना। रमज़ान चल रहे हैं तो रोज़े अच्छे से कायम करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, घर वालों का सहरी इफ्तारी के वक्त भरपूर ध्यान रखना, अच्छे से पेट भरना, ताकि दिन भर रोज़ा रखने में इतनी सी भी तकलीफ़ ना हो। अल्लाह निगहबान।